नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हम सभी जानते हैं कि यहाँ नेता का चुनाव जनता की तरफ से किया जाता है और जनता जिसे चाहेगी उसे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाएगी, जनता जिसे चाहेगी उसे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाएगी और जनता ही जिसे चाहेगी उसे कोई भी जनप्रतिनिधि बनाएगी। लेकिन खास बात तो यह है कि आज के समय में लोग खुद ही इस बात का दावा करते हुए नजर आते हैं कि वह आने वाला चुनाव जीतने वाले हैं। आने वाले चुनाव में विपक्ष की क्या स्थिति होने वाली है, यहाँ तक कि आने वाले चुनाव में उनकी पार्टी और उनका गठबंधन कितनी सीटें लेकर आ रहा है। यह सारे वादे जो है वह कोई विधायक या सांसद करता है तो फिर भी समझ में आता, लेकिन यह सारे दावे जब खुद प्रधानमंत्री की तरफ से किए जाएंगे तो लोग इसके क्या मायने निकालेंगे। अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आप एक बार खुद उनकी कुछ चंद लाइनें सुन लीजिए। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। सभा की कार्रवाई इस विषय की समाप्ति तक बढ़ा दी जाए। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। मैंने लाल किले से कहा था और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय भी मैंने उसको दोहराया था। मैंने कहा था देश को अगले 1000 वर्षों तक समृद्ध और सिद्धि के शिखर पर देखना चाहिए। तीसरा कार्यकाल अगले 1000 वर्षों के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्यकाल होगा। तो यह थे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके व्यक्तित्व की वजह से लोग देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इन्हें पसंद करते हैं। दरअसल सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। उस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार का तीसरा कार्यकाल दूर नहीं और इस बार एनडीए 400 सीटें जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी को व्यक्तिगत रूप से 370 सीटें मिलेगी। भाजपा की सीटें उतनी ही होगी जो कभी धारा 370 की थी, जिसका हमारी सरकार ने खात्मा किया। पीएम मोदी ने कहा कि भगवान राम का मंदिर बना है जो भारत की महान परंपरा को नई ऊर्जा देता रहेगा। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल दूर नहीं, अधिकतम 100 दिन शेष बचे हैं। पूरा देश कह रहा है अब की बार 400 पार। पीएम मोदी ने कहा कि मैं संख्याओं में नहीं जाता, लेकिन मैं देश का मूड देख सकता हूं। इससे एनडीए 400 से पार पहुंच जाएगी और बीजेपी को 370 सीटें मिलेगी। उन्होंने कहा कि हम सबने 370 का खात्मा देखा, इतने सारे सांसदों की आंखों के सामने और उनके वोटों की ताकत से धारा 370 खत्म हुई। दूसरे कार्यकाल में नारी शक्ति अधिनियम कानून बन गया। अंतरिक्ष से लेकर ओलंपिक तक इसकी गूंज है। महिला सशक्तिकरण की शक्ति देखी गई। लोगों ने उन परियोजनाओं को पूरा होते देखा जो वर्षों से लंबित थी। अब इस तरह की बातें अगर लोकतंत्र वाले देश के प्रधानमंत्री की तरफ से कही जाती है तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष तो सवाल खड़ा करेगा, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में अपने नेता को चुनने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ जनता के हाथों में होता है। और ऐसे में अगर प्रधानमंत्री की तरफ से आंकड़ों के साथ दावा किया जाता है तो सवाल उठना लाजमी है। अगर हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में लोकसभा चुनाव की बात करें तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं
और अगर आप सर्वे करेंगे या लोगों से बातचीत करेंगे तो आप इस बात का अनुमान लगा पाएंगे कि एनडीए और विपक्ष में कांटे की टक्कर बिहार में है। बिहार के अलावा भी कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर एनडीए और विपक्ष में कांटे की टक्कर मिल सकती है। और मोदी जी की तरफ से आंकड़ों को आधार बनाकर जिस तरह का बयान दिया गया है, उसके बाद से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ लोग इसको लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, वहीं कुछ विपक्ष के नेता भी हैं जो कि ईवीएम सेटिंग को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई इन बातों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी टिप्पणी से एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी कि ईवीएम की कार्यप्रणाली पर संदेश करा दिया है। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के स्टेटमेंट के बाद क्या वाकई में इस तरह का सवाल खड़ा होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।